इस देश में किसी को यह ताकत नहीं देनी चाहिए थी। यह हमारे लालच और कायरता के कारण हुआ कि एक विदेशी महिला के इशारे के ऊपर तमिलनाडु में रात के 12 बजे शंकराचार्य को घसीट करके जेल ले जाया गया और एक 80-85 साल के शंकराचार्य के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा। जेल में रह के वो शख्स मर गया। इस देश में एक आवाज नहीं हुई थी, इसलिए लोग आपकी परंपराओं से खेल लेते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कुछ भी कर लो, यह समाज अपनी दुनिया में खोया हुआ है, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई भी गाली देके चला जाएगा। और जब आप राष्ट्र को गाली सुन लेते हैं तो कोई आपकी मां को भी गाली देता है, बहन को भी गाली देता है, पिता को भी गाली देता है, तो उससे भी आप बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर मैंने गाली का जवाब गाली से दिया तो फिर मुझे कुछ खोना पड़ेगा। परिवार और राष्ट्र को बचाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है, तभी सब कुछ बचता है। ये जो हमारी मानसिकता हो गई है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही होता है। तभी तो यह हाल हो गया है कि चौराहे चौराहे, गली गली आज आप न अपना मान बचा रहे, न सम्मान बचा पा रहे, न बहन बचा पा रहे, न बेटी बचा पा रहे, न मां को बचा पा रहे। हर दिन इस देश में 4 से 5 मॉब लिंचिंग होती हैं, रिपोर्ट नहीं आती। एक गलती से कहीं मॉब लिंचिंग हो जाती है, एक गलती से, जाने अनजाने में या जानबूझकर हो जाती है। जिंदा रहना सीखिए। अगर कुछ चीजें अपने आप से नहीं सीख सकते तो अपने दुश्मन से भी सीखनी चाहिए, अपने पड़ोसी से भी सीखनी चाहिए। एक गलती से कहीं गाजियाबाद में किसी ने किसी को मार दिया, यह हरकत आप दोबारा न करें, आप दोबारा से ऐसा करने की न सोचें। उन्होंने एक छोटी सी घटना को इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा बनाया कि देश का प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर था, जिस होटल में ठहरा हुआ था भारत का प्रधानमंत्री, एक गरीब आदमी कहीं गाजियाबाद में किसी ने मार दिया। हमारे इसी गुजरात में अभी हाल के दिनों में मॉब लिंचिंग हुई है। हम व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे उस मॉब लिंचिंग की खबर डालते हैं, बस समाप्त। जिंदा लोग किसी एक घटना को इतना बड़ा बनाते हैं कि शत्रु 100 साल तक दोबारा करने से डरे। इसलिए आज आप मारे जा रहे हैं। झारखंड में रूपेश पांडे को सिर्फ इसलिए मारा, मैं उसके घर गया, नेता नहीं जा रहे थे घर, क्योंकि नेताओं के जाने से वोट कम पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा, मरने वाले की जाति क्या है, ये तमाम घटिया मानसिकता के लोग नहीं गए। आप जब अपने आदमी को मझधार में छोड़ देंगे तो ध्यान रखिएगा, कुछ दिन बाद वो आपके साथ भी वही होगा। मैं तो किसी सभा में झारखंड गया था, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी टिकट करा करके किसी ऐसे आदमी के पास जाता। मेरे जाने से कुछ नहीं होना था, लेकिन लोग और पुलिस के लोगों को मेरे बारे में पता है। मैं गया, वहां पुलिस लगाई गई। मैंने कहा इतनी पुलिस क्यों लगाई है भाई? सर आप आ रहे हैं। मैंने कहा मेरी सुरक्षा के लिए लगाई है क्या? उसमें दो लोग ऐसे थे जो मेरा भाषण सुनते थे। बोले हम तो आप ही की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, बाकियों का पता नहीं। मैं रूपेश पांडे के घर एक मैसेज देने गया था। यह काम जिन लोगों का करना था वो नहीं गए। हिंदुत्व पे 5 घंटे का भाषण दिलवा लो। किसी के बुरे वक्त में आप जब खड़े होते हैं तो उसमें हिम्मत पैदा हो जाती है, और दुश्मनों को यह लगता है कि झारखंड के एक गांव के अंदर अगर हमने रूपेश पांडे को सरस्वती विसर्जन के समय उस लड़के को कैसे मारा है, यह सनातनी समाज के लोगों को नहीं पता, ठेकेदारों को नहीं पता, सत्ताओं को नहीं पता।
हम अपने के मरने के ऊपर ढंग से रोते भी नहीं है, क्योंकि हमारे स्वार्थ सिर्फ कुछ पाने और के पीछे पड़े हैं, उससे ज्यादा नहीं है। सरस्वती का विसर्जन होना था, वो पूरा जुलूस जा रहा था, वो 16-17 साल का बच्चा भीड़ में सबसे पीछे था और ढोलक बज रही थी। सोचिए कि आपके उस 16 साल के रूपेश पांडे को इस्लामिक जिहादियों ने गोदी में पकड़ के उठा लिया और मुंह दबा दिया उसका, और लोग देख रहे हैं, लोग रुके नहीं। ये कैसे हुआ पता नहीं। उसको ले गए, कमरे में बंद किया और किसी हथियार से नहीं मारा उसको। 4-5 इस्लामिक जिहादियों ने लगातार उसके मुंह पे, नाक पे, सीने पे इतने घूंसे मारे कि घूंसे मारने से उसकी पसलियां टूट गई, हड्डी टूट गई, वो मर गया। कहीं खबर छप गई, क्योंकि इसकी नेताजी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि वोट मांगने आना है उन्हें, तो वोट के अलावा उनकी जिंदगी में कुछ रह ही नहीं गया है। यह चर्चा दुनिया के हर राज्य में होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की हमने। उसकी मां से मिला, 2 बेटे थे उसके। एक बेटा कोई 4-5 साल पहले सांप के काटने से मर गया। लोन लेकर के उस बच्चे को आईएएस बनना था, लोन लेकर के उसको पढ़ा रहे थे। कच्चा घर था, दरवाजे नहीं थे, घर में फाके हो रहे हैं उसके, लेकिन 90 करोड़ समाज मंदिर में गणेश जी के ऊपर सोने का मुकुट चढ़ाएगा, करोड़ों रुपया शादी के अंदर बर्बाद कर देगा, लेकिन अपने ही परिवार के किसी बच्चे के लिए 10 रुपए देने नहीं जाएगा। दुनिया में हम एकमात्र ऐसे लोग हैं। दिल्ली में एक घटना हुई थी, आप लोगों ने सबने सुना होगा, देश में बड़ा हाहाकार मच गया था। निर्भया नाम की किसी एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, हेडलाइन बनी रही। इसलिए हमें ढोल बजाने का बहुत शौक है, जमीन पे कुछ करना हो उसके बारे में नहीं बात करते। वो सरकार करेगी, हम क्यों करेंगे। उसमें जितने पकड़े गए थे उसमें एक जिहादी भी था। कोर्ट में कुछ लोग फौरन पहुंच गए, वो कब पैदा हुआ अम्मी को पता नहीं है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट उनके पास था कि ये नाबालिग है, और वही मेन कल्प्रिट था। नाबालिग होने के कारण उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। जब तक बाल सुधार गृह में भेजते, उनके छुट भैये नेता से लेकर दुनिया भर में इतना बवाल मचाया गया कि दिल्ली की लोकल सरकार ने 10 लाख रुपए उसकी मां को और उसके पिता को कंपनसेशन दिए। और उस समाज की जागरूकता देखिए, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आप ही देखेंगे, वो भी देखेंगे, तभी उनको लगता बड़ा दर्द होता है। इसलिए उन लोगों ने उस बच्चे को 3 साल के बाद बाल सुधार गृह से निकाल लिया। ये तो उनको मालूम था कि ये तो बिगड़ा हुआ है, तो कभी सुधरेगा ही नहीं। उस बच्चे को खामोशी से उठाया और आज तक इस समाज को नहीं पता वो बच्चा कहां है। उसे साउथ के एक शहर के 5 स्टार होटल में नौकरी दिला दी। एक घटना बताएं जो हमने की हो, क्योंकि उससे पहले तो हम उसकी पहले जाति देखेंगे, हमारा इलाके का है कि नहीं देखेंगे, फिर उस हिसाब से तय करेंगे। यह हमारा चरित्र है। इसलिए हमें वो लोग डरा रहे हैं, चौराहे चौराहे डरा रहे हैं। पार्लियामेंट में कुछ भी कोई बोल रहा है, उसका जवाब देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सबको लगता है हमने अगर मुंह खोला तो कहीं हमारा संसद सदस्य कहीं सदस्यता न चली जाए, मुझे थोड़ा नुकसान ना हो जाए, मेरे भाई का बेटा चुनाव में खड़ा होने वाला है, उसको 2 वोट मिलने वाले वो कम ना पड़ जाए, इसलिए चुप्पी साध रखी है।
कुछ भी लोग बोल रहे हैं, कोई चिंता नहीं होने, क्योंकि उनका कन्विक्शन गलत भी है तो कन्विक्शन है। आपका ना कन्विक्शन है, ना आपका सच है, ना आपका कोई एजेंडा है। आप सिर्फ भेड़ चाल की तरह बस चल रहे हैं। इसलिए आपको अपने एजेंडों का पता नहीं है कि हमें करना क्या चाहिए, हमारी मांग क्या होनी चाहिए, और मांग भी सही समय पे करनी चाहिए। यह समय है राजकोट के लोगों के सामने। यहां हो सकता है इस सभा में कुछ बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थी भी बैठे हों, जो टिकट की लाइन में लगे होने वाले होंगे, बैठे होंगे, क्योंकि उनके लिए भीड़ देख करके उनको लगता है वाह 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 वाह, यहां तो मंच पे माला पड़नी चाहिए, कम से कम इतने तो देख ही लेंगे फ्री में। आज अपने आप से सवाल करें, मेरे बुजुर्ग सवाल करें, मेरी माएं सवाल करें, जीवन में कम क्षण मिलते हैं, लम्हे मिलते हैं जब आपके हाथ में चाबी होती है। इसलिए हमारे एक मित्र थे, उन्होंने लोकतंत्र की बड़ी अच्छी परिभाषा बताई। बोले लोकतंत्र में चुनावों से पहले लोग मजबूत होते हैं और चुनावों के बाद तंत्र मजबूत हो जाता है।